देखो पॉइंट तो अपने वही रहेंगे, इसमें भी क्या डीआर पढ़ेंगे उसमें भी वही रहेंगे। पहला पॉइंट क्या था अपना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल। तीसरा पॉइंट क्या था अपना, कंपोनेंट। और चौथा पॉइंट क्या था अपना, वर्किंग। पांचवा क्या था, एडवांटेज। और लास्ट पॉइंट अपना था डिसएडवांटेज। क्लियर। इन पॉइंटों में अपन ने सीआर कंप्लीट किया था, जिसमें क्या इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या बताया था, ये क्या है, कन्वेंशनल का क्या रिप्लेसमेंट है, किससे, इमेजिंग प्लेट से। आगे बात डिजिटली क्या कर दिया अपन ने, रिप्लेस कर दिया कन्वेंशनल या फिर मैनुअल रेडियोग्राफी को, ठीक है। इसके बाद में प्रिंसिपल को देखो, अपन ने कहा था कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता है, पीएसएल पे। एक बार देखो बेटा जी, ये मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आपको, ये डायग्राम से समझना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अपन ने कहा था इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है पीएसएल। पीएसएल का अपन ने क्या लिखा था, अपन ने लिखा था फोटो स्टिम्युलेबल ल्यूमिनेसेंस। क्लियर। अब समझते हैं, देखो इसको डायग्राम से समझते हैं, जो अपन ने थ्योरी लिखी है उसको अपन डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट ये क्या है अपने पास, ये फॉस्फोर है। अपन ने क्या कहा था, किससे मिलके बनी हुई है इमेजिंग प्लेट, अपनी मेन कंपोनेंट क्या है, फॉस्फोर, ठीक है। इस फॉस्फोर में क्या होता है कि जैसे अपन ने क्या कहा था, ये क्या है, रेडिएशन क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। रेडिएशन के रूप में अपन यहाँ कौन सी देंगे, एक्सरेज देंगे। आगे बात समझ में, ये रेडिएशन क्या कर रहे हैं, इस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपोज करना। ये अपन ने एक्सपोज किया, तो अपन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रैप होंगे। अपन ने क्या कहा था, कहां जाएंगे, ये वैलेंसी बैंड से कहा एफ सेंटर में ट्रैप हो जाते हैं। तो अपन यहां लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये देखो क्या हो गए, ट्रैप हो गए। ट्रैप होने के बाद में क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर, एनर्जी क्या कर लेंगे, हो गई एनर्जी स्टोर। ये अपन ने क्या कहा था, ये इमेजिंग प्लेट का काम है रीडर में इंसर्ट करवाने से पहले का। क्या हुआ, रेडिएशन आई, फॉस्फोर अपना कंपोनेंट है जिसको अपन इमेजिंग प्लेट बोला। इमेजिंग प्लेट का मेन कंपोनेंट क्या था, फॉस्फोर ही था ना। तो ये क्या हुआ, रेडिएशन क्या हुई, इंसिडेंट हुई। रेडिएशन इंसिडेंट हो गई, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्साइटेड करेगी। कहां जाएंगे, वैलेंसी बैंड से एफ सेंटर, जो कहां कंडक्शन बैंड के पास, वहां क्या हो जाएंगे, एनर्जी यहाँ वहां जाके क्या हो जाएंगे, एफ सेंटर में ट्रैप हो गई। ट्रैप होने के बाद में एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई, ठीक है। ये इंसिडेंट थी। दूसरी क्या था, अपने रीडर में क्या किया था, यही फॉस्फोर था। मान लिया ये क्या है, ये अपना वो क्या है, फॉस्फोर। क्लियर, ये क्या है अपना वही फॉस्फोर है। इस बार क्या हुआ है, अपन ने कोई दूसरी लाइट, जिसको अपन क्या बोले थे, विजिबल लाइट, क्या करते हैं, इस पे इंसिडेंट करवाते हैं। विजिबल लाइट क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, रेड लेजर लाइट, ये करवाई थी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन थे जो ट्रैप हो गए थे, कहा हो गए थे, एफ सेंटर में ट्रैप हो गए थे, वो वहां से क्या होंगे, रिलीज होंगे। रिलीज होंगे तो क्या, कंडक्शन बैंड से होते हुए कहाँ आएंगे, वैलेंस बैंड में। जब ये वैलेंस बैंड में वापस लौटते हैं, जब ये क्या करेंगे, इस वैलेंस बैंड में वापस लौटते हैं, तो यहाँ पे कौन सी इंसिडेंट होती है, यहाँ पे विजिबल लाइट शो होती है। कौन सी होती है, विजिबल लाइट शो होती है, जिसको अपन ने क्या कहा था, कौन से कलर की है ये, ब्लू ग्रीन कलर की क्या होती है, ये लाइट होती है। इसी इंसिडेंट को अपन ने क्या कहा था, इसी को अपन ने क्या कहा था, ल्यूमिनेसेंस। आगे बात समझ में, अपन ने फिर ये भी बताया था, ये ल्यूमिनेसेंस जिसको अपन अपनी भाषा में चमक बोल रहे हैं, ये ल्यूमिनेसेंस का अमाउंट कितना होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा जो आपने ये क्या, रेडिएशन जिसको अपन क्या बोला था, एक्सपोज, दूसरी भाषा में क्या बोला था, एक्सपोज। तो आपने कितने अमाउंट से क्या किया, इसको एक्सपोजर दिया है, कितना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दिया है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली किसके होगा, ल्यूमिनेसेंस के। आगे बात समझ में, मतलब कि जितना ज्यादा एक्सपोजर दोगे, जितना ज्यादा एक्सपोजर दोगे, ल्यूमिनेसेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि इन दोनों का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दैट मीन्स
जितना ज्यादा एक्सपोजर उतना ज्यादा ल्यूमिनेसेंस, जितना कम एक्सपोजर उतना कम ल्यूमिनेसेंस। आगे बात समझ में ये होता है। ये कहानी है किसकी, ये है इमेजिंग प्लेट की जहां एक्सपोज कर रहे हो। ये कहानी है किसकी, रीडर की, जिसको अपन ने बोला था फॉस्फोर रीडर। ये कहानी कहाँ होती है, फॉस्फोर रीडर में। ये ही इसका क्या है, प्रिंसिपल है। आपको थ्योरी नहीं याद रहे तो ये क्या डायग्राम बना के आ सकते हो। सेम कहानी है, थ्योरी अपन ने वही लिखी है जो अपन इसे डायग्राम से समझ रहे हैं। ठीक है। दूसरा आपका एक चीज और था जिसको अपन ने क्या कंपोनेंट अपन ने बता दिया, इक्विपमेंट होता है एक्सरे इक्विपमेंट, वही होगा जो कन्वेंशनल में काम में आया था। उसके बाद में अपन ने किसकी बात करी थी कंपोनेंट में, दूसरा कंपोनेंट अपन ने क्या कहा था इसका, इमेजिंग प्लेट, जिसको फॉस्फोर अपन ने क्या कहा था, फॉस्फोर मोस्टली किसका बना होता है वो अपन ने बता ही दिया था। फॉस्फोर कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है वो अपने बताया था, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, जिसमें अपन ने कहा था ये किस किस हेलाइड में कौन सा, कोई सा भी हेलाइड ले सकते हैं। अपन ने कौन सा लिया था, ब्रोमीन और आयोडीन लिया था। ठीक है। साथ में किसको एक्टिवेटर के रूप में काम में लिया था, यूरोपियम को। आगे बात समझ में, ये तो कहानी होती है इसकी। इसके बाद में रीडर में अपन ने बता दिया ये इंसिडेंट होगा। अब उसका उस लास्ट अपन ने क्या कहा था, डिस्प्ले एंड स्टोरेज। जिसपे डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले सिस्टम हो गया। स्टोर जिसमें अपन क्या है इमेज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, वो स्टोरेज सिस्टम हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग। वर्किंग में भी क्या है, डायग्राम मैंने कहा था ये डायग्राम से ही समझना। सपोज दैट यही समझा रहा हूं आपको डायग्राम में। जैसे अपन ने क्या कहा था, ये क्या है, वैलेंस बैंड। ठीक है। ये कौन सा बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। एक्चुअली में देखो यहां इलेक्ट्रॉन है, अपन क्या कर रहे हैं, इन पे क्या कर रहे हैं, देखो ये इस जैसा ही बना रहा हूं कि आप इसको क्या रिलेट कर सको। किया, ये क्या हुई, ये रेडिएशन क्या हुई, इंसिडेंट हुई होगी। यहाँ पे क्या बने हुए, ये एफ सेंटर बने हुए, इन्हीं को अपन ने क्या कहा था, एफ सेंटर। क्लियर। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से जंप करेंगे। क्या करेंगे, जंप करेंगे। कहां जाएंगे, एफ सेंटर में जाके क्या हो गए, ट्रैप हो गए। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि एफ सेंटर ना होते यार तो क्या होता, है कंडक्शन बैंड में जाते हैं, कंडक्शन बैंड से क्या हो जाते हैं, वापस लौट के आ जाते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस नहीं हो पाती, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं हो पाता क्या, तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती। और अपन को क्या, इमेज को स्टोर करके रखना है, क्योंकि रीड जो करेंगे वो कहाँ करेंगे, रीडर में करेंगे ना। ये वाली इंसिडेंट नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है। इसीलिए क्या इनको ट्रैप करवाना है, इसलिए इनको क्या ट्रैप करवाने के लिए क्या, ये एफ सेंटर होते हैं, तो ये एफ सेंटर में जाके क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद में अपन ने क्या कहा, जब अपन इसको रीडर में डालते हैं, जब अपन इसको रीडर में डालते हैं तो वहां अदर लाइट से एक्सपोज करते हैं। अदर लाइट से क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, जिसको अपन ने यहाँ क्या बोला था, रेड लेजर लाइट। क्या कहा था, रेड लेजर लाइट। क्लियर। तो ये रेड लेजर लाइट है। ये रेड लेजर लाइट जब इन पे इंसिडेंट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये वापस कंडक्शन बैंड से होते हुए वापस कहाँ आते हैं, ये क्या आते हैं, वैलेंस बैंड में आते हैं। इसी इंसिडेंट को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को अपन बोल रहे हैं विजिबल लाइट। यही क्या थी, अपनी विजिबल लाइट थी। इस इंसिडेंट को अपन क्या बोल रहे थे, ल्यूमिनेसेंस। आगे बात सुनने, वही बात है, कितना ल्यूमिनेसेंस होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने एक्सपोज कितना रेडिएशन, कितना एक्सरेज, उसको अमाउंट ऑफ एक्सरेज उसको दिया है। आगे बात समझ में, तो ये प्रैक्टिकली आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि नॉर्मल जैसे मैं हैंड का करूंगा तो क्या रीडर में जो प्रोसेसिंग टाइम हो वो कम लगेगा, और यदि वही केस मैं स्पाइन में करूंगा तो वो क्या प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ आप क्या एक्सपोज बढ़ा दोगे, उसमें एक्सपोज बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ल्यूमिनेसेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंज्यूमिंग प्रोसेस हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है। ये प्रैक्टिकली किसी ने काम किया होगा सीआरपी तो उसको ये चीजें पता होगी। लास्ट में अपन ने क्या कहा था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यही तो सीआर है। ठीक है। बहुत सिंपल है, आप बस एक बार इनको डायग्राम से समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगी ये चीजें। वो मैंने देखो ये आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, वो जो एक्टिवेटर है वो क्या इनको इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको अपन क्या कहा था, यूरोपियम कहा था। +2 में होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, EU+3 में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन वापिस यहाँ आएंगे तो ये EU क्या होगा, +3 में होगा, EU+3 में होगा। इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, EU+2 में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वापिस ले लेगा। बस यही तो चीज थी। आगे बात सुन में, ये अपने एक क्या प्रोसेस बेटी,
ये अपना क्या होता है CR। बस आप तो ये दो डायग्राम याद रखना, एक तो प्रिंसिपल वाला और एक वर्किंग वाला। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इसी भी आप पे अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, DR। ठीक है, देखो अपन लिख रहे हैं DR। DR क्या होता है, डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, इसमें भी अपन क्या है, इन्हीं पॉइंटों में पढ़ोगे। पहला क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या रहेगा, प्रिंसिपल। तीसरा क्या रहेगा, अपना कंपोनेंट। अगला क्या रहेगा, वर्किंग। देन एडवांटेज और देन डिसएडवांटेज। ठीक है, यही प्रोसेस रहेगी। तो अपन ने क्या, अपन एक बार इसको DR को कर लेते हैं। लास्ट अपन जब इस लेक्चर को एंड करेंगे उससे पहले एक बार मैं क्या आपको DR, CR और कन्वेंशनल क्या डिफरेंशिएट करके बता दूंगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंट होते हैं, क्या क्या चीज इनमें डिफरेंट है। ठीक है, कंपेयर करके स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए क्या थोड़ा इजी वे हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो DR क्या होता है, डिजिटल रेडियोग्राफी। इंट्रोडक्शन में वहां क्या लिखा था, CR में क्या है, उसने किसको रिप्लेस किया था, कन्वेंशनल मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग को किससे रिप्लेस किया था, डिजिटली किया था। और क्या काम में लिया था, फॉस्फोर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये क्या करेगा, ये कन्वेंशनल को भी करेगा, साथ में किसको कर रहा है, CR को भी कर रहा है, जिसको फॉस्फोर बोल रहे हैं अपन। उन दोनों को रिप्लेस करेगा किससे, फोटो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। आगे बात सुन में, दैट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हो कि डिटेक्टर ने क्या किया, इसमें क्या होता है डिजिटल रेडियोग्राफी में कि डिटेक्टर किसको रिप्लेस कर देता है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी प्लस किसको, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, जिसको अपन CR बोला था। आगे बात सुन में, ये इसका क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब तक जितनी भी रेडियोग्राफी है इनमें, जैसे कन्वेंशनल हो गई, CR हो गया, DR हो गया, इन सब में क्या है, ये मोस्ट रिसेंट एडवांस टेक्निक है। तो मोस्ट रिसेंट एडवांस टेक्निक मींस ये क्या, अभी जो सबसे ज्यादा कॉमन काम में आने वाली कौन सी होती है, सबसे एडवांस टेक्निक है इन तीनों में से कौन सी होती है, DR। ये बात भी आप लिख सकते हो। क्लियर? इसके बाद में अपन क्या, अपन इसका वही प्रिंसिपल, वहां पे क्या बोला था, PSL। यहाँ पे क्या रहेगा, यही रहेगा क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। ये जो डिटेक्टर है, ये काम में लेते हुए क्या करते हैं, अपन एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि कोई भी सिग्नल, अपन रेडिएशन भी एक सिग्नल है, इसको अपन एक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, देन उन सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स कहने का मीन्स ये है कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट कर दें, किसकी हेल्प से, डिटेक्टर की हेल्प से। यही क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं दूसरा पॉइंट क्या, प्रिंसिपल। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, डायग्राम से, ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ उससे समझना। देखो अपन ने क्या कहा, ये अपने पास क्या है, अपन इसका लिख रहे हैं प्रिंसिपल। देखो ये अपने पास क्या है, डिटेक्टर है। ठीक है, डिटेक्टर पे क्या होगा, इंसिडेंट हुई रेडिएशन, जिसको अपन एक्सरेज बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ कौन सा काम में ले रहे हैं, एक्सरेज काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो इन रेडिएशन में कौन सी होगी, एक्सरेज होंगी। ठीक है, क्या होगा, ये सिग्नल आए, इनको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, सिग्नल में, इनमें कन्वर्ट किया जाएगा। ये सिग्नल क्या, इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, ये सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स रेडिएशन को कन्वर्ट किया गया है सिग्नल में। इसके बाद में अपन यहां क्या लगाएंगे, या तो लगाएंगे TFT या लगाएंगे CCD। ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट में अपन पढ़ेंगे क्या चीज होती है, डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ये क्या करते हैं, इन सिग्नल को, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है,
या क्या है विजिबल सिग्नल है, इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल सिग्नल में। किसमें, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है। आगे बात समझ में, देखो ये अपन आगे बात करेंगे। डिटेक्टर दो टाइप के पढ़ेंगे अपन, एक तो सिलेनियम का डिटेक्टर और एक इसका सेंटिलेशन का डिटेक्टर। ठीक है, दो टाइप के डिटेक्टर बने होते हैं, दो कंपोनेंट के डिटेक्टर पढ़ेंगे, बाकी बने और भी होते हैं जैसे गेज फिल्ड डिटेक्टर, बाकी और भी होते हैं। अपन यहाँ दो की ही बात करेंगे, कौन सा, सिलेनियम और किसका, सेंटिलेशन। यदि सिलेनियम डिटेक्टर हुआ तो वो क्या करेगा, इन रेडिएशन को किस में बदल देगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देगा। और यदि सेंटिलेशन हुआ तो वो किस में बदल देगा, विजिबल में बदल देगा। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल में बदल रहे हो तब तो काम में लगो टीएफटी, और यदि विजिबल को आप किस में बदल रहे हो, डिजिटल में, तब काम में क्या लोगे, सीसीडी। टीएफटी होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और सीसीडी होता है चार्ज कपल डिवाइस। ये अपन आगे बात करेंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, दैट मीन्स एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है। वही तो बात करी है अपन ने, रेडिएशन को बदला सिग्नल में, जो क्या इलेक्ट्रॉनिक और विजिबल हो सकते हैं। देन इनको कन्वर्ट कर दिया गया किसके द्वारा, डिजिटल सिग्नल में। किसके द्वारा, टीएफटी या सीसीडी के द्वारा। ठीक है, इनको अपन क्या डेस्कटॉप जिसको कंप्यूटर बोल रहे हो उस पर क्या हिट कर लिया जाता है, उनको डिस्प्ले कर दिया जाता है। क्लियर, ये होता है इसका क्या प्रिंसिपल। कोई डाउट किसी को, क्लियर यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो कंपोनेंट में लिख रहा हूं, देखो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट जो सीआर में था वही रहेगा, एक्सरे इक्विपमेंट। ठीक है, वही काम में लेंगे जो किसमें कन्वेंशनल या सीआर में काम में लिखा है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इतना इसमें लिख देंगे। ठीक है, बाकी देखो आपको डिटेल नहीं लिखना है इसमें, जब तक अगला चलकर ना पूछे क्वेश्चन में कि एक्सरे इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में बताओ, तब तक आपको एक्सरे ट्यूब, कोलीमीटर, फिल्ट्रेशन वो सब चीजें नहीं बतानी है। टेबल हो गया, ये चीजें नहीं बतानी है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। वही एक्सरे इक्विपमेंट काम में लेंगे जो किसमें कन्वेंशनल या सीआर में काम में लेते हैं। आगे बात समझ में, तो अगला चल के पूछता नहीं है, अपन इन केस यदि पूछ ले तब बताना, वरना नहीं बताना। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, टीएफटी, जिसको अपन ने क्या बोला, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या बोला है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, तीसरा अपन कंपोनेंट पढ़ेंगे सीसीडी। क्या पढ़ेंगे, सीसीडी, जिसको अपन ने क्या बोला था, चार्ज कपल डिवाइस। क्लियर। फोर्थ अपन क्या पढ़ेंगे, सीसीडी के बाद में अपन फोर्थ क्या पढ़ेंगे, डिटेक्टर। दो टाइप के डिटेक्टर पढ़ेंगे इसमें, इनडायरेक्ट डिटेक्टर और डायरेक्ट डिटेक्टर। मतलब इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर और डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, जिसको मैं लिख देता हूँ IDD, और दूसरा पढ़ेंगे DDD, ट्रिपल D। मतलब इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, क्या इनकी क्या क्या काम में आते हैं, किस किस के बने होते हैं, ये अपन जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो बात कर लेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे अपन कौन सा, डिस्प्ले या स्टोरेज सिस्टम, या इसको क्या बोल सकता हूं, कंप्यूटर सिस्टम। आगे बात सुनिए, ये इसके कंपोनेंट रहेंगे। देन इसके क्या हो जाएंगे, वही वर्किंग पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक बार तुम्हें ब्रीफली, जैसे अभी सीआर बताया वैसे ब्रीफली बता देता हूं। देखो क्या क्या होगा, यदि अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डिटेक्टर क्या, ये जैसे प्रिंसिपल, ये जैसे रेडिएशन आई किस पे आई, डिटेक्टर पे। तो डिटेक्टर दो तरीके का होगा, जैसे एक तो कौन सा ले लेते हैं अपन, सेंटिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो डिटेक्टर है वो कौन सा ले लेंगे, सेलेनियम का। ठीक है, ये अपने क्या हो गए, डिटेक्टर हो गए। इन पे क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट और रेडिएशन इंसिडेंट।
ये रेडिएशन, जिसमें अपन ने बताया था कौन सा काम में ले रहे हैं, एक्सरेज काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो दो है, ये क्या करेगा, ये जो सेंटिलेशन है ये इन सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, ये इनको कन्वर्ट करेगा किस में, विजिबल में। किस में करेगा, विजिबल में, ठीक है। और ये जो सेलेनियम है, ये सेलेनियम इनको किस में कन्वर्ट करेगा, ये इनको करेगा इलेक्ट्रॉनिक में। ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसको आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हो और इलेक्ट्रिक सिग्नल भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज यूज होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या, विजिबल को यदि आपको किस में बदलना है, डिजिटल में। विजिबल को किस में बदलना है आपको, डिजिटल में। तो यहां काम में लेंगे अपन सीसीडी। क्या काम में लेंगे, सीसीडी। सीसीडी क्या करेगा, इन विजिबल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, इन विजिबल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, विजिबल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा ये किस में, डिजिटल में, ठीक है। और डिजिटल के बाद में इनको कहाँ रीड कर लिया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को तुम्हें कन्वर्ट करना है किस में, डिजिटल में, इसमें डिजिटल में, तब अपन क्या काम में लेंगे, टीएफटी। क्या काम में लेंगे, टीएफटी। ये टीएफटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में, आगे इसी को भी किस में रीड कर लिया जाएगा, इसको भी कंप्यूटर में रीड कर लिया जाएगा। आगे बात समझ में। देखो एक तो होता है टीएफटी, अपन ने लिखा टीएफटी, एक अपन ने क्या लिखा है, सीसीडी, ठीक है। क्या क्या करते हैं, देखो एंड रिजल्ट तो दोनों का सेम है, एंड रिजल्ट तो क्या है, दोनों का सेम है, क्या है, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या है, डिजिटल सिग्नल। एक के पास थे क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, और दूसरे के पास क्या थे, विजिबल सिग्नल। एक के पास थे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, दूसरे के पास में क्या थे, विजिबल। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस में बदलना है, डिजिटल में, तब तो जाओ किसको यूज लोगे, कौन सी डिवाइस को काम में लोगे, टीएफटी हो। और यदि आपको विजिबल को किस में बदलना है, सीसीडी में कन्वर्ट करना है, सॉरी विजिबल को किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में, तो क्या काम में लोगे, सीसीडी। दैट मीन्स ये इनपुट अलग अलग है, आउटपुट दोनों का क्या है, एक है। तो यदि इन आउटपुट अपन को चाहिए तो क्या है, अपन मीडिएटर भी क्या लेंगे, अलग अलग काम में लेंगे। एक केस में क्या लेंगे, टीएफटी लेंगे, दूसरे केस में क्या लेंगे, सीसीडी लेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक को डिजिटल में बदलोगे तब तो काम में लोगे क्या, टीएफटी, और विजिबल को कन्वर्ट करोगे इसमें डिजिटल में तो क्या काम में लोगे, सीसीडी। आगे बात समझ में। ये क्या होता है, ये है पूरी प्रोसेसिंग, ये इसका प्रिंसिपल होता है। ये एक तरह से क्या होती है, वर्किंग होती है। इसको और थोड़ा सा क्या अपन बता देंगे, इसको डिटेल में जब अपन पढ़ेंगे तब। बाकी मैन ये ही होता है डीआर में, ठीक है। थोड़ा सा क्या टिपिकल होते हैं ये दोनों कंपोनेंट, कौन कौन से, इनकी क्या डिटेल में पढ़ेंगे, इनको टीएफटी और सीसीडी। आपको यदि शॉर्ट नोट्स में पूछता है क्वेश्चन, तब आपको क्या लिखना है, टीएफटी सीसीडी के बारे में डिटेल में लिखना है। और यदि इनकेस तुमको नहीं पूछता है तो क्या इन चीजों को नहीं लिखना है। देखो बीआरटी जो आपका कोर्स होता है उसमें ये पूछा हुआ है शॉर्ट नोट्स में, डीआरटी में बहुत रेयर पूछता है। तो यदि नहीं पूछता है तो आपको चल के इनकी डिटेल में नहीं बताना, नॉर्मल नॉर्मल लिखना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, डीआर क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में आता है क्वेश्चन। हार्ड टू हार्ड कितने 10 नंबर का आ जाता है मैक्स टू मैक्स, वरना क्या 5 नंबर में आ जाता है। तो 5 नंबर में इनको क्या डिटेल में नहीं लिखना होता, इनका क्या फंक्शनिंग ही बतानी होती है, इनकी क्या जो किस किस से मिलके बना होता है वो क्या, इनकी सब चीजें अपन को नहीं बतानी होती। आगे बात समझ में, फिर अपन लास्ट में बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये अपना डीआर है, बाकी अपन कल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंपोनेंट में
कि क्या क्या है, ये जो कंपोनेंट लिखे हैं अपन ने 1 बाय 1 इनकी बात करेंगे। फिर क्या वर्किंग, इसको डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी मोटा मोटा यही है। इसके बाद में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यही होता है डीआर। आपको टिपिकल लगता है पर टिपिकल है नहीं, बहुत इजी है। डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम से अपन चीजों को समझेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको सीआर भी वो क्या ब्लॉक डायग्राम से चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो क्या चीज नहीं समझ में। कोई किसी भी तरह की क्वेरी हो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेंशन कर देंगे उस चीज को, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इसको डीआर को कंप्लीट